हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनुलोम में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, जबकि आप उनके ऊपर गुस्सा हो फिर भी आपको उनकी याद क्यों आती है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको उनकी तरफ खींच रही है? क्या वो उन्होंने आपके ऊपर कुछ किया है, या फिर ऐसा कुछ रिश्ता है कि जो आपको गुस्सा होके भी मजबूर कर रहा है कि आप उनकी तरफ जाओ। आप उनको हमेशा हर बार क्यों माफ़ कर देते हो, ये देखते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो रीडिंग है, मैं खुद नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड करता है कि ये रीडिंग आज कर दो, तो मैं वो रीडिंग लेके आती हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू टू द प्लीज़ से थैंक यू टू द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर है वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, वो क्या क्यों मेरे व्यूअर्स को हर बार क्यों उनकी याद आती है। तो पहले देखते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको मजबूर कर रही है उनके पास आने के। Please tell me the page of Pentacles. तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उनकी तरफ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो आपके लिए बहुत क्रेविंग कर रहे हैं, उनको आपकी बहुत याद आ रही है और वो आपको टेलीपैथिकली वो ही मैसेज दे रहे हैं, और इसी के लिए आप उनको चाहते हुए भी भुला नहीं पा रहे हो। यहाँ पे उनका दिल का दर्द ऐसा है ना कि वो जैसे कोई आदमी हमेशा के लिए हमें छोड़ के गया है, तब हमको जितना बुरा लगता है कि वो व्यक्ति अभी कभी मेरे पास नहीं लौटेगा, वो वाली फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए। उनको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता अभी कभी सही नहीं हो सकता, ये रिश्ता मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस रिश्ते में अभी कोई होप्स नहीं बचे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें इमेच्योरली हैंडल की, उन्होंने आपको बहुत बहुत तकलीफ दी है, उनको वो पता है। तो वो ही एक बात है जो उन आपको फिलहाल फिलहाल सता रही है, और इसी के लिए आपको उनकी बहुत याद आ रही है। यहाँ पे ये रिश्ता ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो एज एज इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो हमारा जो कर्मास है वो उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो उसी कर्मास की वजह से हम किसी पर्सन को भुला नहीं पाते, क्योंकि इस जन्म में वो लिखा होता है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा और आपको वो कर्मास क्लियर करने हैं। तो इसी के लिए वो जब तक क्लियर नहीं हो जाते, आपको जब तक पता नहीं चलता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हो, तो इसी के लिए आपको इस पर्सन की याद आ रही है। अभी फ़िलहाल ये पर्सन इतने कंफ्यूज है कि कुछ डिसीजंस उनको लेने हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग, इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो ले नहीं पा रहे। तो वो बार बार है ना आप ही के बारे में सोच रहे, जब भी वो काम में भी है या फिर वो फ्री भी है, फिर भी वो आप ही के बारे में सोच रहे। वो अभी काफ़ी हर्ट है, उनको किसी ने बहुत बुरी तरह से चीट किया है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ऐसा हो रहा है। या फिर वो अभी आपका रिश्ता इस मोड़ पे आ चुका है कि कभी आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। तो वो इसी के लिए जब आप उनके साथ थे ना, तभी शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। उन्होंने बहुत इमेच्योरली आपको हैंडल किया, उन्होंने आपको बहुत ग्रांटेड रखा, ग्रांटेड धरा उन्होंने आपको कि ये तो है ही, ये कहाँ जा रही है या फिर ये कहाँ जा रहा है। और जब आपने उनको छोड़ दिया तभी उनको ये वाली फीलिंग हो रही है, उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं बस मैं टूट चुका हूँ, ये वाली फीलिंग हो रही है, नहीं बस अभी मैं टूट चुका हूँ, तुम नहीं हो तो अभी मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो। वो समझ नहीं पा रहे इस रिश्ते को, अगर मैं चाहूँ तो फिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो समझ नहीं पा रहे। वो अभी भी इन सब चीज़ों को इमेच्योरली ही हैंडल कर रहे हैं। ओवरऑल ये पर्सन मुझे थोड़ा सा इमोशनली इमेच्योर लगता है। उनको रिश्ते
को कैसे हैंडल करना है वो नहीं आता। वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर उनको ऐसे लगता है कि कोई रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है वो उनको समझ में नहीं आता। वो हमेशा इस किस्म के इंसान है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ में उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए, और वही बातें आपको हमेशा तकलीफ देती है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस तरह के इंसान हो, यू आर द मतलब एक कंप्लीट पैकेज हो, आप एक कंप्लीट मैरिज मटेरियल हो। और ये इंसान वैसे नहीं है, ये इंसान इस तरह का है जो पेज ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे ये इंसान हमेशा भागने की तैयारी में रहता है। प्यार तो है, ऐसा नहीं कि वो आपको चीट कर रहे हैं, प्यार तो ज़रूर है, लेकिन उनको कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको हमेशा फ्रीडम से प्यार है, दे आर अ फ्रीडम लवर। लेकिन वो आपके साथ ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप कहीं पे दूर चले जाएं, आप कहीं पे हम दोनों मिलके कहीं पे डेटिंग पे जाए या फिर कहीं घूमने चले जाए। ये सेलिब्रेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक कमिटमेंट नहीं करने, उनको सेलिब्रेशन तो करना है आपके साथ। वो पैशनेट है आपके लिए, वो चाहते हैं कि आपसे प्यार करें, वो चाहते हैं कि आपके साथ मीठी मीठी बातें करें, लेकिन फिर भी उनको कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कमिटमेंट के लिए। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ की वो हर खुशी एंजॉय करें, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको कमिटमेंट से ही प्रॉब्लम है। तो वो ही जो चीज़ है ना कि वो बार बार सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए। दे आर वेरी हर्ट, दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, दे आर वेरी कन्फ्यूज, और दे आर वेरी डिप्रेस्ड। तो वो जो उनका डिप्रेशन है वो उनको बार बार आपके लिए सोचने पे मजबूर कर रहा है, और वो ही सब बातें हैं वो जो टेलीपैथिकली आपके पास आ रही है और आपको मैसेज दे रही है कि आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ टॉक टू मी, प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ मेरे पास फिर से जैसे पहले ये रिश्ता था वैसे ही वापस आ जाओ। और वही बात है जो आपको उनकी तरफ आने पे मजबूर कर रही है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, और यही सब बातें हैं जो आपको उनके पास लाने पे मजबूर कर रही है। द टॉवर, द हर्मिट, द लवर्स। ये द लवर्स का कार्ड तो आना ही था। मैं अभी वही सोच रही थी कि यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, फिर भी द लवर्स का कार्ड क्यों नहीं आया, और आ गया, द लवर्स का कार्ड आ गया। मैंने आप ही के सामने ये सब कार्ड्स निकाले थे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। जो मुझे लग ही रहा था कि द लवर्स का कार्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में हमेशा ऐसे ही रहता है कि जो मैस्कुलाइन रहता है वो हमेशा आपसे दूर भागता रहता है। ऑल दो वो आपसे प्यार तो करता है, लेकिन उनको खुद को नहीं पता रहता कि मैं क्यों भाग रहा हूँ इस रिश्ते को लेकर। जब भी आप उनके पीछे भागोगे, ये पर्सन हमेशा आपको छोड़ के किसी और के पास जाएंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ तो रीजंस देंगे, कुछ ना कुछ बहाने देंगे। कभी किसी और के पीछे भागेंगे, कभी फैमिली का रीज़न देंगे, कभी जॉब का रीज़न देंगे, कभी कुछ करियर का रीज़न देंगे, लेकिन वो आपसे हमेशा दूर भागेंगे। और जब आप उनसे दूर भागोगे तब वो आपके पीछे पीछे आओगे। मतलब ये हमेशा रैट और कैट की तरह है, टॉम एंड जेरी की तरह है कि एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जा रहा है और एक दूसरे के साथ भी रहा नहीं जा रहा। वैसे है अभी आपकी सिचुएशन में यहाँ पे टॉवर आया हुआ है, क्योंकि ये सिचुएशन मतलब ये जो रिलेशन एकदम हाई पे था, जब आप एक दूसरे के लिए बहुत क्रेव कर रहे थे और एक दूसरे के लिए मतलब सब सही चल रहा था, तो भी अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई उनकी तरफ से कि आपने अचानक से ये डिसीजन कर लिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर, मुझे इस रिलेशनशिप में अभी रहना ही नहीं है। और अचानक से आप उनसे दूर हो गए, और जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है, या फिर यूनिवर्स ने ही ये डिसीजन ले लिया कि बस हो गया भाई, तू इतना भाग रहा है ना, तो अभी मैं तुझे एक डंडा मार ही देता हूँ, और यूनिवर्स ने खुद ऐसा कुछ करके ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। तब जाके उनको अपनी गलती समझ में आ गई कि नहीं, मुझे खुद के अंदर झांकना है, मुझे खुद के ऊपर वर्कआउट करना है। और
तब जाके अभी वो थोड़ा इनर वर्क कर रहा है, वो खुद के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है। मैंने आज तक बहुत इस रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर की गलती देखी, मतलब आपकी गलती देखी। हमेशा मैं आपको ही कोसता रहा कि तुम मुझे समझ के नहीं ले रही हो, तुम में प्रॉब्लम है, तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, जबकि प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम उनमें थी। तो अभी वो इस हर्मिट मोड में है और वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे खुद में झांकना है, मुझे खुद में कुछ चेंजेस लेने हैं। उनको अभी समझ में आ रहा है ये जो गलती है, ये जो रीज़न है ये रिलेशनशिप टूटने का, उसका होल एंड सोल रीज़न सिर्फ मैं था, गलती सिर्फ मेरी थी। और वो ही जो है ना, वो जो इनर वर्क कर रहा है, और वो ही जो इनर वर्क है ना, वो आपको उनकी तरफ लाने पे मजबूर कर रहा है। सब मेजर अरकाना से कार्ड आ रहा है तो उनमें काफ़ी बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। द फूल का कार्ड आया है जो कि कह रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में आने वाली है। वो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऑल दो वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फिर भी अभी वो थोड़ा बहुत इमेच्योर्ड ही है। ये पर्सन है ना, बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान है। इसको ऐसा है ना कि बस कूद पड़ना है, इस तरह के वो इंसान है। वो कोई भी काम करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ओके। उनको समझाने वाले काफ़ी उनके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं कि वो भी उनको बताते होंगे कि नहीं यार, रिलेशनशिप को ऐसे हैंडल नहीं किया जाता। लेकिन वो मस्त मौला किस्म के इंसान है कि वो कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते नहीं हैं और कूद पड़ते हैं। और उनका जो इनोसेंस है ना, वही आपको कभी कभी उनके तरफ आने पे मजबूर करता है। मतलब कोई इंसान रहता है ऐसा। आपने ये पिक्चर देखा है, वो कौन सा मूवी है, ये जवानी है दीवानी। उसमें जो रणबीर कपूर है वो काफ़ी मतलब ऐसा मौस मौला किस्म का इंसान है, और जो दीपिका पादुकोण है वो काफ़ी सुलझी हुई लड़की है। लेकिन फिर भी मतलब दोनों एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि ये बहुत क्यूट है, ये बहुत स्वीट है। तो उनका जो इनोसेंस है, उनका जो मस्त मौला किस्म का जो बात है, वो ही आपको उनकी तरफ खींच रहा है। और ये तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो तो है ही। ये अभी फ़िलहाल आपसे नाराज़ है इसी के लिए, और आप भी उनके लिए नाराज़, आप भी उनसे नाराज़ है। लेकिन ये नाराज़गी बहुत दिन तक नहीं रह रही है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये आपको उनकी तरफ ज़रूर खींचेगा। आप जो भी चाहे हो जाए, आप एक्चुअली में ऐसे इंसान नहीं हो कि किसी को एकदम इजीली माफ़ कर दे। आप ऐसे ही किस्म के इंसान हैं कि नहीं, एक बार टूट गया सो टूट गया, मैं अभी आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। लेकिन आप हमेशा इनके साथ बहुत एडजस्ट कर लेते होगे। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास्ट में भी किसी के साथ कोई भी कनेक्शन है तो वो आप मतलब ठीक है, एक दो बार उनको माफ़ कर दिया, बाद में बस बहुत हो गया, अभी मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। लेकिन बस ये एक इंसान है जिनके साथ आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो बस इसी के लिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी क्रेव कर रहे हैं, वो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इनका जो इनोसेंस है वो आपको उनके पास आने पे मजबूर कर रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं डायरेक्टली मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। द एनर्जी इज गोइंग मोमेंटम। ओके, जो अभी न्यू मून होके फुल मून होके गया है, वो भी एनर्जीज बहुत पीक पे है, जो कि आपको उनके लिए सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। उनकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। उनको अभी समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में गलती मेरी थी। तो वो अपने जो प्राइड के ऊपर जो भी उन्होंने गलतियाँ की है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं,
और जो उनमें चेंजेस आ रही है वो ही आपको उनको माफ़ करने पे मजबूर कर रहा है। और टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग टाइम चल रहा है, तो दोनों भी आप हील हो रहे हो। तो और जब आप हील हो जाते हो तो नेचुरली आप एक फॉरगिवनेस मोड में चले जाते हो। और जब आप किसी को माफ़ कर देते हो फिर तो सवाल ही नहीं बचता ना किसी से गुस्सा होने का। लुक एट द बिगर पिक्चर। दोनों भी इस रिश्ते को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों है ये रिश्ता, क्यों हम दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों आप एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हैं। दोनों भी एक सोचने की, एक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी बात है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप दोनों भी खुद के ऊपर अभी वर्कआउट कर रहे हो और उनको भी अपनी गलती समझ में आ रही है और आपको भी खुद की गलती समझ में आ रही है। और यही बात है जो आपको उनकी तरफ आने पे अट्रैक्ट कर रही है। आप दोनों की एनर्जीज ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो तो ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि आप दोनों नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक मैस्कुलिन एनर्जी रहती है और एक फेमिनाइन एनर्जी रहती है। एक मैस्कुलिन एनर्जी मतलब जो शिवा है, शिवा भी पार्वती के बिना अधूरा है, शक्ति के बिना अधूरा है, और एक शक्ति भी शिवा के बिना अधूरी है। तो दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी होता है और वही जो है मैग्नेटिक पावर आपको एक दूसरे की तरफ खींच रही है, एक टेलीपैथिक मैसेजेस दे रही है। कभी कभी बार ऐसे भी होता रहेगा कि आपका मूड काफ़ी अच्छा है फिर भी आपको सडनली ऐसे सेंसेशंस आते हैं कि नहीं यार मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ऑल दो आप किसी सेलिब्रेशन में हो, अभी फ़िलहाल मतलब एकदम बहुत अच्छे से चल रहा होता है और अचानक से आपको उनकी याद आ गई, तो जो उनका डिप्रेशन है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके ऊपर हावी हो रही है। और इसी के लिए सब अच्छा होने के बावजूद भी आपका मूड अचानक मतलब आप अचानक मूड ऑफ हो जाता है, अचानक आपको बॉडी पेन हो जाता है, अचानक आपको डिप्रेशन हो जाता है, अचानक आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। वो सब उनके फीलिंग्स है जो आपकी तरफ भी आ रहे हैं। तो बस यही रीज़न है कि आप उनके लिए क्रेव कर रहे हो। आप जितना भी चाहो आप उन पे गुस्सा नहीं कर पाते हो। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। और आपको ये अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और सारे रीडिंग्स लेके आ सकूँ। और आपके लिए कुछ नया टॉपिक है कि मैडम इस टॉपिक पे आप हमें रीडिंग चाहिए, तो यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। मेरा जो इंस्टा चैनल है दैट इज़ अनलोम इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग, तो वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे ही आपको मुझे डीएम करना है। वहाँ पे मैं आपको जो मेरे डिटेल्स है वो दे दूँगी। तो आज यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।